के लिए जनरल पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अजनारा इंटीग्रिटी निवासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। और मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा बधाई देता हूं अपनी मातृशक्तियों को कि उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया ध्वजारोहण के लिए और हमारे इस अजनारा इंटीग्रिटी के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही स्वागत करता हूं अपने सभी सीनियर सिटीजन सभी अजनारा निवासियों का। हमेशा से हमारी पूरी अजनारा हर एक प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से और हर्षोल्लास से मनाती है। सबका बहुत बहुत स्वागत दोबारा और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज मैं थोड़ा सोसाइटी के बारे में बात करना चाहूँगा। हम एज ए अजनारा इंटीग्रिटी समय तो हमें ऑलमोस्ट 10 साल के करीब हो गया है अभी, बट हमारी एओ का गठन और जो एओ हम प्रॉपर हैंडओवर के बाद से चला रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 2.5 साल के आसपास हमें हो गए हैं। हमने जो है एओ का हैंडओवर लेने के बाद कोशिश करी कि जो बिल्डर पे जब तक थी उससे चीज़ें और अच्छी करी जाएं, उससे और अच्छे से चला जाए। और सबको देखा भी होगा कि हमने कोशिश करके वो चलाया और हमने बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें भी ऐड की। सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा योगदान सोसाइटी की जो है एकजुट करने का वो कल्चर कमेटी का है। हमने कल्चर कमेटी का लास्ट ईयर ही अपनी लास्ट एनुअर में जो है गठन किया और उन्होंने बेमिसाल इसमें काम करके दिखाया। मैं सबसे पहले अपनी पूरी कल्चर कमेटी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उनका डेडिकेशन, उनका जो है हर प्रोग्राम को बिल्कुल मन से और हर तरीके से जो है उसे सफल बनाने की कोशिश करते हैं और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा सफल हमेशा बनाते हैं। तो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा। इसी क्रम में हमारी सोसाइटी जब से योगा हैंडओवर हुआ है हमने बहुत सारे नए काम की और भी किए हैं। साथ के साथ हम फ्यूचर प्लान पे भी काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी आज ही इस प्रोग्राम के बाद हम सभी सोसाइटी निवासियों के लिए एक ई कार्ड अब चला रहे हैं जिसमें हमारे सभी बुजुर्ग, बच्चे, महिला उसकी सेवा ले सकेंगे, ताकि आप जो है अगर आपको गेट नंबर 1 से और इधर जाना है एच टावर, ई टावर, वहाँ तक आप कार्ड में बैठकर जा सकते हैं। वो दोनों तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होगी। एक तो आपको उसमें चलने की जरूरत नहीं होगी, आप उस पर बैठ कर जा सकते हैं। दूसरा ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन मैं बात करूंगा, कुत्तों की समस्या है, यहाँ नहीं है, हर जगह है। उस पर हम जो लीगली हो सकता है हम काम कर रहे हैं और उसका समाधान भी हो रहा है, तो वो उससे भी निजात मिलेगा। तो वो ई कार्ड हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है और वो आज से ही चालू हो जाएगी। दूसरा, भविष्य के और प्लान को देखते हुए हमने एक कंटिजेंसी फंड भी बनाया है जिसमें हर महीने हम एक एफडी करते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी समस्या या कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है तो उसके लिए हम तैयार हैं, पहले से हम इमीडिएट उस पर सोल्यूशन कर सकते हैं। और अभी आने वाले कुछ ही समय में
हो सकता है महीने या फिर 20 दिन में हम पूरी सोसाइटी के हर टावर पे सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं। उन सोलर पैनल से 2 फायदे होंगे कि हमें कुछ तो बिजली सस्ती होगी, दूसरा जिनके सबसे ऊपर के टावर हैं 13 फ्लोर, वहां पे हमेशा गर्मी और सर्दी की दिक्कत रहती है। सोलर पैनल लगाने से उनके सबसे ऊपर वाले टावर पे गर्मी में भी इफेक्ट आएगा, सर्दी में भी, क्योंकि वो सारा एब्जॉर्प्शन वही कर लेगी सोलर पैनल। तो इसके में 2 फायदे होंगे। साथ ही साथ मैं पूरी सोसाइटी का धन्यवाद करूंगा कि हमने पिछली बार जो काम किए उसी का आपने जो है हमें दोबारा रिजल्ट दिया, और हम जो है दोबारा मेजोरिटी से आपके सामने काम करने के लिए तत्पर हैं और उससे अच्छा काम करते रहेंगे। ठीक है, जो भी हमारी जो है टीम 6 में है, उधर 4 हैं, जो भी हमारे सारे हमारे लोग हैं, बट हाँ हम तो हर तरीके से तैयार हैं, जिस तरह से भी जो भी होगा उनके साथ भी मिलकर अपने आप ही हम काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, पिछली बार भी कुछ टाइम में पिछले टेन्योर में हमारी सोसाइटी में कुछ मुकदमे या कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस के हुए हैं। एज ए प्रेसिडेंट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मैंने वो पहले भी बहुत बार कोशिश की है कि उसे इस सोसाइटी परिसर में ही खत्म किया जाए, लेकिन वो नाकाम कोशिश रही। मैं आज भी कहूँगा एज ए एओए और अजनारा निवासियों की तरफ से मैं खुले मन से तैयार हूँ कि वो चीज़ें खत्म की जाए। मेरी तरफ से जो भी मेरे समर्थन में लोग हैं या मेरे साथ हैं, मैं उन्हें अपनी तरफ से हर तरह से तैयार करूँगा कि उसमें फैसले के लिए तैयार हूँ, और आगे आने वाले टाइम में वो जो है चीज़ें सोसाइटी के अंदर ही निपटाई जाए। तो इतनी सारी चीज़ें होने के साथ साथ हमारे पास जो है हमारे कुछ बंधु हैं, सोसाइटी निवासी हैं, उनका भी उतना अधिकार है। हम जो है पिछले जो है 1 साल और करीबन 2 या 3 महीने के टेन्योर में उन्होंने हमारी शिकायत करने में भी कभी नहीं छोड़ी। हमारी पोल्यूशन बोर्ड में कब शिकायत की गई, VCP की कंप्लेंट की गई, हमारी जो है स्विमिंग पूल की कंप्लेंट की गई, और जो जितने भी विभाग हैं ऑलमोस्ट हर सब जगह कंप्लेंट हुई, लेकिन हमने उसे बड़े ही शांत तरीके से हैंडल किया और सोसाइटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने दिया और ना आगे आने देंगे। वो बिल्कुल अच्छे से चलती रहेगी। देखो, हर आदमी की नेचर अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ आदमियों की नेचर है वो भी कर रहे हैं काम अपना और हम अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन बात हुई है जो हमेशा सच होता है चीज उसी की होती है, तो उस पर हम काम करते जा रहे हैं। इतनी ये सारी चीजें, हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है। अगर हम राजनगर एक्सटेंशन में अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम, मुझे लगता है कि नंबर 1 सोसाइटी में से एक है। ऐसी कोई रैंकिंग या कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हम नंबर 1 है हर तरीके से। अगर हम मेंटेनेंस में भी देखें, मेंटेनेंस भी हम लोग बहुत कम मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं और सारी सोसाइटी हमारे से ज़्यादा मेंटेनेंस पे काम कर रही है। और इसी कम मेंटेनेंस में हमने जो है अपनी सोसाइटी का स्तर पहले से बहुत बढ़ा है और आगे और बढ़ाते रहेंगे। और मैं इससे आगे और ना जाके, बहुत लंबा भाषण हो गया मेरा भी, मैं जो अपनी शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी का दोबारा बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और मैं हैंड ओवर करता हूँ सेशन मिनिस्टर सनत जैन जी। धन्यवाद अरुण जी। इसी श्रृंखला में मैं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जो उद्बोधन होना यहाँ पर होना है, उसी में एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने राष्ट्र सेवा में, वायुसेना में लगभग 37 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, कारगिल युद्ध को जीता, राष्ट्रपति के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। ऐसे हमारे आदरणीय श्री देशपाल जी, सुदेशपाल देशपाल जी यहाँ पर हमारे बीच में रहते हैं। मैं उनके संस्मरण भी सुनना चाहूँगा और सहर्ष उन्हें आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ और राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता और अपने उद्बोधन से हमें कृतज्ञ करें। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। मैंने ढूंढा, बहुत चाहा, मैंने ढूंढा
बहुत जहां मेरे वतन जैसी न जमी न कोई आसमां मिला। सबसे पहले मैं अपने सभी निवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। आज इस मंच से मैं अपने शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारा इस स्वतंत्रता संग्राम का थीम है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। कल तक हम विकासशील थे, लेकिन आज से हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो चुके हैं और 2047 तक हम पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा वायुसेना के बारे में भी बताना चाहता हूं। आप लोग सोचते होंगे कि ये हवाई जहाज उड़ रहे हैं, इनका सबका पर्पज यही है। नहीं, इनका सब ये पर्पज नहीं है, सबका एक पर्पज नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वायुसेना का शुरुआत 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। उस समय हमारे पास केवल 6 अफसर और 19 जवान थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ती गई। उस टाइम एयरफोर्स को शाही वायुसेना बोला जाता था, क्योंकि वो ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल के बाद गणतंत्र दिवस को हमारी रॉयल वायुसेना का नाम वायुसेना पड़ा। उसके बाद वायुसेना ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध किए। एक पड़ोसी देश चाइना के साथ युद्ध किया। उसके अलावा सिविल डिफेंस के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन विदेशों से लेके आना। उस टाइम पे जो हमारी टीम थी वो केवल ऊपर ही खाना खाती थी, ऊपर ही सब कुछ करती थी। जमीन में उतना ही टाइम मिलता था जितनी देर में जो डिफरिंग होती थी वो हो सकती थी। अब मैं थोड़ा आपको इसके अलावा अपने थोड़ा जहाज़ों के बारे में बताता हूँ। हमारे पास डिफरेंट तरह के विमान हैं, जिसमें लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट विमान और दूसरे अन्य विमान हैं। लड़ाकू विमान में हमारे पास मिराज, सुखोई, जगुआर आदि एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर में Mi-17, Mi-8 है, जिससे हम इवैक्यूएशन करते हैं कहीं भी। इसको मैं यहीं पे खत्म करते हुए आगे आपको आज़ादी के पूर्व के उस परिप्रेक्ष्य में लेके चलना चाहता हूँ जो उस समय चीजें थी। मैंने चलो ढूंढे वो नज़ारा याद कर लें, चलो वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जली थी जो ज्वाला, उसको याद कर लें। शहीदों के दिल में जली थी जो ज्वाला, याद कर लें। जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी इस किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी इस किनारे पर, बलिदानियों के खून की उस धारा को याद कर लें। कि आज़ादी भारत में कभी आ नहीं सकती थी, आज़ादी भारत में कभी आ नहीं सकती थी, क्योंकि चरखे से ब्रिटिश फौज जा नहीं सकती थी। अरे जमीन हाथ पर हथेली पर अपनी जान रखकर वीरों ने था हुंकार किया, कब आज़ादी ने आना स्वीकार किया। जय हिंद।